हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र और आज अर्थशास्त्र की ये पहली क्लास है। इसमें हम लोग आज अर्थशास्त्र का इंट्रोडक्शन देखेंगे पहले और उसके बाद धीरे धीरे एक एक क्लास आगे बढ़ते जाएंगे। यह क्लास आर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र क्या मानता है? अर्थशास्त्र यह मानता है कि संसाधन सीमित है और लोगों की आवश्यकता असीमित है तथा संसाधनों का प्रबंधन होना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि सीमित संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन दो तरीके से करता है, एक तो व्यष्टि और दूसरा समष्टि। जो व्यष्टि होता है यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत छोटे छोटे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उत्पाद, एक उपभोक्ता, एक बाजार। समष्टि अर्थशास्त्र, इसको व्यापक अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के संपूर्ण इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, बजट, महंगाई, बेरोजगारी। अगर हम बात करें अर्थव्यवस्था के प्रकार की तो ये तीन प्रकार के मुख्यतः तीन क्षेत्र में बांटे गए हैं। अगर बात करें पहला प्रकार तो ये होता है प्राथमिक क्षेत्र और दूसरा प्रकार होता है द्वितीयक क्षेत्र और तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र की बात करें तो संसाधनों के दोहन से जुड़ी गतिविधियाँ प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे जहाँ से संसाधनों का आप दोहन कर दें, वहाँ की जो गतिविधि होती है उसे हम प्राथमिक कहते हैं। जैसे कि कृषि क्या होता है, आप डायरेक्ट वहाँ पे अनाज उगाते हैं, लेकिन आप अनाज के द्वारा कुछ बनाते नहीं हैं। अगर आप अनाज के द्वारा कुछ बनाएंगे तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे अगर उसी आप जैसे कि आपने अपने खेत में गेहूँ उगाया तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। लेकिन अगर गेहूँ से आप ब्रेड बनाते हैं तो वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तो इसका उदाहरण हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र का उत्खनन, कृषि कार्य, कच्चे तेल का निष्कर्षण। अगर किसी देश के जीडीपी एवं जीवन यापन में कृषि का योगदान कम से कम 50% हो तो उसे कृषि अर्थव्यवस्था कहते हैं। बात समझ में आ गई होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, द्वितीय क्षेत्र की बात करते हैं। द्वितीय क्षेत्र में जहां प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को कच्चे माल की तरह उपयोग करके पक्का माल तैयार किया जाता है, उसे द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। इसे औद्योगिक क्रांति क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे निर्माण, विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति। जैसे जब हम लोग पेट्रोल डीजल का उत्पादन जब होता है तो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, लेकिन जब पेट्रोल और डीजल का उपयोग कहीं और होकर उससे निर्माण होता है, उसका कुछ और बनता है जो कंपनियों में जाके, तो उसे हम कहते हैं निर्माण, विनिर्माण, विद्युत जलापूर्ति। इसे हम कहते हैं द्वितीय क्षेत्र। जैसे आप कोयला का प्रयोग विद्युत के लिए होता है तो क्या हो जाएगा, आपका द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। जैसे सीमेंट बनता है, जहाँ सीमेंट बनता है वो क्या हो जाएगा, आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा, जहाँ उत्खनन होकर बनता है, लेकिन वो निर्माण में प्रयोग आ रहा है तो यहाँ पे वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ वस्तुओं का नहीं बल्कि सेवाओं का उत्पादन हो, इसे सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। इसी को हम तृतीय क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे संचार, परिवहन, भंडारण, व्यापार, होटल, बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट, एजुकेशन यानी शिक्षा। संचार में भी आपको सेवाएं मिलती हैं। परिवहन यानी कि आपको एक जगह से ले जाकर दूसरी जगह उतार देना या फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य जो परिवहन के द्वारा, ये सेवा है। इससे आपको कोई फिजिकल चीज़ नहीं मिल रही है। भंडारण, व्यापार करना, व्यापारी में तृतीय क्षेत्र आएगा। होटल में, बीमा, बैंकिंग, रियल एस्टेट व शिक्षा में तृतीय क्षेत्र आता है। एक और क्षेत्र है आपका चतुर्थक क्षेत्र। ऐसा क्षेत्र जहाँ विशिष्ट ज्ञान से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं, इसे तृतीय क्षेत्र का एक उत्पन्न रूप भी कहते हैं। इसी को हम चतुर्थक क्षेत्र कहते हैं। जैसे अनुसंधानकर्ता, जैसे DRDO, इसरो, प्रबंधक, ये सब क्या हैं, ये चतुर्थक क्षेत्र में आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं
अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में, तो यहाँ पे 3 क्षेत्र हैं। एक तो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। बात करें पूंजी अर्थव्यवस्था के, तो जिसमें उत्पादन के साधन पर निजी स्वामित्व हो, यानी कि उत्पादन का जो साधन होगा उस पर निजी व्यक्ति का या निजी कंपनी का स्वामित्व हो, यानी मालिक हो उसका, और सरकार का हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे यूएसए में जो अर्थव्यवस्था है उसे आप पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। जो यूके में है वो भी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। फ्रांस में जो है वो भी आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन और आय के साधन पर सरकार का नियंत्रण हो, यानी कि पूर्ण रूप से सरकार का नियंत्रण होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। जैसे चीन और क्यूबा में होता है। ठीक है, चीन और क्यूबा की जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, यानी कि वहाँ पे जितने भी साधन हैं आय के या उत्पादन के, जितने भी साधन हैं उन सब पे क्या है? उन सब पे सरकार का नियंत्रण है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। तो ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी स्वामित्व, निजी दोनों का स्वामित्व हो। जैसे भारत में निजी कंपनियां भी हैं और सरकार के अंडर भी बहुत सारी कंपनियां हैं। इन्हें हम कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, जहाँ पे दोनों का बराबर का अधिकार हो, यानी निजी भी हो और सरकार का, दोनों का नियंत्रण हो, वहाँ पे हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कि हमारे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे हम पढ़ते हैं तो 2 और अर्थव्यवस्थाएं हैं। एक है खुली अर्थव्यवस्था, एक है बंद अर्थव्यवस्था। इन्हें हम आयात निर्यात के माध्यम से जानते हैं। जैसे ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात बड़ी मात्रा में है, अर्थात आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बहुत कम हो, उसे हम खुली अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे सिंगापुर और यूएसए में आपकी खुली अर्थव्यवस्था है। अब बात करें बंद अर्थव्यवस्था की, तो ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर आयात निर्यात पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो, उसे हम, आयात निर्यात बहुत ही कम हो जाता है, उसे हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उत्तर कोरिया, नॉर्वे और ब्राज़ील में। तो बंद अर्थव्यवस्था हम उसे कहेंगे जहाँ पर सरकारी हस्तक्षेप बड़ी मात्रा में हो और आयात निर्यात बहुत ही कम हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता पड़ती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देंगे पीडीएफ के माध्यम से। और आगे वीडियो के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आगे की क्लास आपको इसी चैनल पर मिलेगी अर्थशास्त्र की। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।